नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 2 से 8 दिसंबर 2024 मकर लव राशि फल। मित्रों, मकर राशि जो है वो शनि की राशि है और शनि के परम मित्र माने जाते हैं शुक्र, मतलब शुक्राचार्य शनि के परम मित्र हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब मकर राशि में शुक्र का प्रवेश हुआ है तो सुख, भोग और इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं होगी। लेकिन आपकी कुंडली में यदि ग्रहकृत स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके रिलेशन बिगड़ते हैं, रिलेशन में ब्रेकअप होता है, पार्टनर आपको धोखा दे देता है, आपका फोन कॉल रिसीव नहीं करता, इसके चलते आपको असहनीय पीड़ा भी होती है। मित्रों, आपको ये विशेष कहना चाहता हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये मैं पहले भी कहता था और आज भी ये कहूंगा कि मुझसे जरूरी नहीं है आप 10 कुंडली दिखवाओ। मुझसे अगर आप एक बार भी रीडिंग ले लेंगे ना तो आप अपने पूरे जीवन काल में ध्यान रखेंगे कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गए थे, क्योंकि मैं आपकी समस्या का समाधान देता हूं और तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा भी आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता हूं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने इस ग्रह गोचर काल के काल की स्थितियों को लेकर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों कि इस समय में आपकी लव लाइफ की स्थिति कैसी है, मैरिड लाइफ की स्थिति कैसी है, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थिति कैसी है, व्यापार में क्या होने वाला है और अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो क्या स्थितियां रह सकती हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले बता दूं कि मकर राशि में जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा तो शुक्र और मकर की यह जो स्थिति होगी वह बिल्कुल वैसे होगी जैसे कि आपने देखा हो एक बंदा जब रिदम में दौड़ना शुरू करता है तो पहले धीरे धीरे दौड़ता है और फिर एकदम से दौड़ उसकी बढ़ने लगती है। ऐसे ही क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि मंगल पर विशेष रहेगी आमने सामने, तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट होगा वो व्यापार पक्ष में 100% लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। और यहां पर मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि लिविंग रिलेशनशिप में आप अगर इग्नोर भी करोगे तो भी व्यक्ति आपके पीछे भागेगा। आपको कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलेगा, अगर आपकी राशि विशेष रूप से मकर है तो लोगों का सपोर्ट इस समय आपको ज्यादा मिलेगा। आप ये देखेंगे कि इस समय में आपकी यात्राएं अच्छी होंगी, पार्टनर आपको भाव देगा, पार्टनर आपके साथ में रिलेशन में रहेगा, नए रिलेशन के योग बनेंगे। ये समय मकर के लिए 100% लाभकारी होगा। एक और खास बात, अगर आपका पहले नो कांटेक्ट हो चुका है तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत समय से जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, मकर राशि में अगर धनु राशि का नो कांटेक्ट चल रहा था, मकर राशि में अगर मिथुन राशि का नो कांटेक्ट चल रहा था या तुला का चल रहा था, तो इस समय में पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। एक और खास बात, मकर राशि वाले वो जातक जो पार्टनर को लाइक तो बहुत कर रहे थे लेकिन वो पार्टनर उनकी फीलिंग को नहीं समझ रहा था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 4 से 8 तारीख के बीच में पार्टनर, वो पार्टनर जिसको आप लाइक कर रहे थे नए रिलेशन में, वो आपको रिटर्न कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वो आपको एक रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा और ये समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा। यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में आपकी यात्राएं सुखद और समृद्धशाली रहेंगी, तो वहीं यहां पर पार्टनर के साथ में शॉपिंग करना, पार्टनर के साथ में घूमना, एंजॉय करना, ये ज्यादा आपके लिए लकी रहेगा। वहीं मैं आपको बता दूं मैरिड लाइफ में कुछ स्थितियों में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मित्रों यहां पर आप 2 चीजों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो पत्नी या पति, अगर आपकी राशि मकर है या आपके पति की राशि मकर है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इस समय में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो समय चल रहा है ये मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी से जुड़ सकता है। तो इस सप्ताह में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि यह जो सप्ताह है शुक्र मंगल की युति में सीधी दृष्टि में है। तो ऐसे लोग जिनकी पत्नियां या जिनके पति मास्टरी लाइन में है या फिर कहीं विशेष रूप से जॉब कर रहे हैं और जॉब में उनके कोई विशेष रूप से
कोई साथ में जाता आता है, साथ में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिक संभावना है कि इनके अन्य रिलेशन बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये स्थिति थर्ड पार्टी रिलेशन को प्रभावित करती है और ये समय थर्ड पार्टी के लिए लकी भी रह सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ में यहां पर 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि यह समय ज्यादा प्रभावित है मकर राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चिंतित थे, जो अपनी मैरिड लाइफ में पत्नी को लेकर चिंतित थे, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, तो उनकी चिंताएं अब यहां से समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा। एक ग्रह जो शुक्र है वो सप्तम भाव में आया है, तो व्यापार में मजबूती देगा, धन लाभ के योग बनेंगे, तो वहीं जॉब में भी आपको सपोर्ट मिलने वाली है और स्थानांतरण के भी योग बनेंगे। इस समय में अगर आपकी जॉब छूटती है, आप छोड़ते हैं क्योंकि मन ऐसा होगा, तो एक नई जॉब आपको इस समय में प्राप्त होगी, जो कि आपके लिए ज्यादा लकी श्रेष्ठ योग रहने वाला है। यहां पर एक और बात आपको ये बता दूं कि द्वितीय का शनि वाणी में विकार दे रहा है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय में किसी के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, किसी के कोर्ट कचहरी के केस में आपको नहीं पड़ना है। इस समय में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो आपको विशेष रूप से सोशल मीडिया से जोड़ता है, तो उसमें आपको अधिक संभावना है लाभ के योग बनेंगे। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, आपके मित्रों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ये समय आपके भूमि लाभ के लिए ज्यादा अच्छा है, भूमि से रिलेटिव स्थितियों से आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपके मन में ऐसे विचार भी केंद्रित हो सकते हैं, कोई वाहन लेना है या फिर कोई भूमि लेना है, यदि प्लॉट का क्रय विक्रय करना है, तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी और ज्यादा श्रेष्ठ रह सकता है। मित्रों, वहीं जो लोग फूलों से संबंधित व्यापार करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं फूलों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 100% लाभकारी है। अच्छी स्थिति चल रही है और अधिक धन लाभ के इसमें योग रहेंगे। पैसा जो अटका हुआ है वो 4 से 8 के बीच में आपको रिटर्न वापसी के योग बन जाएंगे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कर्ज हो रखा है, जो कर्ज से परेशान चल रहा है, उनको चाहिए कि गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक चमेली के तेल का दीपक प्रत्येक मंगलवार के दिन जलाना शुरू कर दें। इससे उनके कर्ज की मुक्ति निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी और एक बार करके देखिएगा, दूसरा मंगल जब आ जाएगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ, बहुत रिलीव हो रहा है और कर्जा वास्तव में कम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो 100% है। ग्रह गोचरीय सिद्धांत जो कह रहा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस समय में आपके खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। आप खर्चों पर नियंत्रण करके चलें और विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग को ये जो योग चल रहा है, शनि बढ़ाने वाले हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है और घबराहट, सीने से संबंधित दर्द की समस्या, यहाँ पर श्वास से रिलेटिव समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही।